बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम मैथमेटिक एफएससी पार्ट फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, जिसको क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इसमें कहता है z1 = 1 + 2 आयोटा एंड z2 = 2 + 3 आयोटा देन एवेलुएट। सबसे पहला पार्ट है आप z1 + z2 का मॉड मालूम करें। इसमें सबसे पहले z1 + z2 मालूम करेंगे, फिर उसका आप मॉड लेंगे। तो सबसे पहले z1 + z2 होगा जी z1 + z2 इक्वल टू z1 की वैल्यू आपके पास मौजूद है, उसने खुद दी हुई है 1 + 2 आयोटा। तो z1 की जगह मैं उसकी वैल्यू डाल लेता हूँ 1 + 2 आयोटा। आगे प्लस उसी तरह से z2 नहीं लिखेंगे, उसकी वैल्यू लिखेंगे 2 + 3 आयोटा। और दोनों को मैंने ब्रैकेट में इसलिए बंद किया है z1 की वैल्यू सेपरेट हो जाए z2 से। अब बार चूंकि ब्रैकेट के प्लस से ब्रैकेट खत्म करने से ना 1 पे फर्क पड़ेगा ना 2 के साइन पे पड़ेगा, आपके पास मिलेगा 1 + 2 आयोटा ही मिलेगा। और इसमें भी ब्रैकेट बार खत्म करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाहर प्लस है, +2 ही रहेगा और +3 आयोटा 3 आयोटा ही रहेगा। फिर वो कम्प्लेक्स नंबर की एडिशन आपने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सीखी हुई है कि रियल पार्ट को रियल के साथ लिखते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो रियल पार्ट बगैर आयोटे वाला 1 और यहाँ 2 है, 1 को 2 के साथ लिखा जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट 2 आयोटा और उसको 3 आयोटा के साथ लिखा जाएगा। ये दोनों आपस में ऐड होकर 3 हो जाएंगे और 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5 आयोटा। इस तरह आपने मालूम कर लिया जी z1 + z2। अब ये नया टॉपिक आपके लिए फर्स्ट ईयर में कि आपके पास इसका मॉड कैसे मालूम करेंगे। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को लें a + आयोटा b, जिसमें रियल पार्ट a है और इमेजिनरी पार्ट b है। इसका मॉड क्या होगा? मॉड इसका बराबर होगा इसके रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर रूट लेंगे। ये आपके पास मॉड जिस उस तरह वेक्टर की मॉडुलस वैल्यू की तरह है कि आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर, अगर कोई के वाले तो उसका स्क्वायर रूट, तो यहाँ रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर रूट, ये आपके पास मॉडुलस वैल्यू होगी। तो यहाँ पे आपका रियल पार्ट क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और इमेजिनरी क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी आयोटा के साथ जो होगा सिर्फ उसको लिखेंगे, साथ आयोटा नहीं लिखना, अमूमन यहाँ आयोटा लिख लेते हैं। ठीक हो गया। हमने तो मॉड z का नहीं निकालना, बल्कि z1 + z2 जिसकी वैल्यू हमारे पास 3 + 5 आयोटा आई हुई है, इसका मॉड लेने, इसका मॉड ले लेंगे आपके पास ही। देन मॉड ऑफ z1 + z2 इक्वल होगा किसके? रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी 5 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और प्लस 5 का स्क्वायर 25, यानी 3 का स्क्वायर मतलब 3 अपने साथ ही 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 × 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, और 5 का स्क्वायर मतलब ये जो नीचे वाला 5 है पावर 2 का मतलब है 2 बार अपने साथ मल्टीप्लाई हो, तो 5 × 5 = 25, और ये स्क्वायर रूट अपनी जगह पे रहेगा। 9 + 25 कितना हो जाता है 34 स्क्वायर रूट। ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी? z1 + z2 मॉड की वैल्यू आ गई, यानी z1 + z2 मॉड आपके पास कितना आ गया 34 आ गया। नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। वो कहते हैं z1.z2 मॉड मालूम करें। यानी पहले मैं आपसे कहा कि दोनों को ऐड करके मॉड लो, अभी कहते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके मॉड लो। तो हम पहले z1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? z2 के साथ, और फिर मॉड मालूम करेंगे। तो z1 की वैल्यू क्या है 1 + 2 आयोटा। 1 + 2 आयोटा को भी ब्रैकेट में बंद कर दी, और आगे डॉट है तो डॉट डाल दी, और आगे z2 की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा, तो आपने लिख लिया 2 + 3 आयोटा हो जाएगा। और अगर डॉट ना भी डालें तो हम पहले बात कर चुके हैं कि मल्टीप्लिकेशन को शो करने के 5-6 तरीके। इसमें एक ब्रैकेट में दोनों को बंद कर दें और दरमियान में कोई साइन ना डालें तो फिर भी मल्टीप्लाई होती है। अब कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन आप पहले क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कर चुके हैं। ये बिल्कुल अलजबरा की मल्टीप्लिकेशन की तरह होती है कि ये 1 भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये +2 आयोटा भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। मतलब 1 मल्टीप्लाई विद 2 + 3 आयोटा और +2 आयोटा आल्सो मल्टीप्लाई विद 2 + 3। ये 1 भी 2 + 3 आयोटा के साथ लिखा जाएगा और +2 आयोटा को भी 2 + 3 आयोटा के साथ लिखा जाएगा। अब 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन दोनों से मल्टीप्लाई के इन दोनों पे कोई फर्क नहीं डालेगा, ये वापस 3 + 2 आयोटा ही रहेगा। जबकि 2 आयोटा क्या करेगा, एक तो प्लस इन दोनों के साइन को अफेक्ट नहीं करेगा, 2 इन दोनों को डबल कर देगा, इसको 4 और इसको 6, और आयोटा क्या करेगा, यहाँ आयोटा की पावर का इंक्रीज लाएगा। यहाँ आयोटा पावर 0 है तो मान हो जाएगी, यहाँ आयोटा पावर 1 है तो 2 हो जाएगी। मतलब 2 आयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 2 = 4 आयोटा मिल जाएगा। प्लस × प्लस 2 × 3 = 6 आयोटा, और आयोटा की पावर 2 आ जाएगी।
फिर आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। आयोटा स्क्वायर चूंकि 6 से मल्टीप्लाई होता है तो -1 भी इससे मल्टीप्लाई होगा। और आपको मैंने पहले कह चुका हूँ कि आयोटा स्क्वायर करता है क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पीछे वाले साइन को चेंज करता है। तो आपके पास हो जाएगा 2 उसी तरह से, जबकि ये दोनों इमेजिनरी हैं, आपस में ऐड हो सकते हैं। तो 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7 आयोटा। और वहाँ क्या हो रहा है, +6, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल दो -1। आपके पास हो जाएगा 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 6 1 6 प्लस 7 आयोटा हो जाएगा। आपने क्या किया, ये दोनों रियल थे, इनको एक साथ लिख दिए, ये इमेजिनरी थे, इसको साइड पे लिखते हैं। अब प्लस इंटू माइनस माइनस होते हैं, सो दोनों आपस में माइनस होंगे। 2 में से 6 नहीं निकल सकते, 6 में से 2 निकलेंगे तो आपको मिलेगा 4 मिल जाएगा। और 6 की बड़ा इसके साथ माइनस, जो आपके साथ भी माइनस आ जाएगा, +7 आयोटा। उसी तरह से ये आपको मिल गया Z1 + Z2, Z1 सॉरी डॉट Z2 मिल गया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी। अब आपने इसका लेना क्या है, Z1 डॉट Z2 का माड लेने, तो माड ले लेते हैं जी। Z1 डॉट Z2 माड बराबर होगा रियल का स्क्वायर, यानी Z1 डॉट Z2 का जो आंसर आया है उसमें रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, +7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। ठीक है, 6 + 9 15 हो जाएगा, 1 कैरी गया, 1 + 4 5 और 1 6 65 स्क्वायर रूट। ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, Z2 डॉट Z1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। यहाँ से आपके पास Z1 डॉट Z2 की वैल्यू है 65 स्क्वायर रूट। आप इसको एक और मेथड के साथ भी कर सकते हैं। वो आपके पास क्या है कि आपके पास Z1 डॉट Z2 आपने मालूम किया, 65 स्क्वायर रूट आया। अब दूसरे मेथड के साथ क्या हो सकता है, आप इसको लिख सकते हैं Z1 डॉट Z2। और ये प्रॉपर्टी आप कहाँ पढ़ते हैं, आगे 1.2 क्वेश्चन नंबर 6 उसमें आप पढ़ते हैं, 6 का ए पार्ट है। तो उसमें आपके पास क्या होगा, Z1 की वैल्यू कितनी है, 1 + 2 आयोटा का माड। क्या आपने क्या किया, माड दोनों पे डाल दिया और फिर मल्टीप्लाई किया। डॉट Z2 मतलब Z2 की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा का माड। और माड कब हटेगा, जब अपना असर ये छोड़ेगा कि रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। डॉट ये माड कब हटेगा, जब रियल का स्क्वायर लें, इमेजिनरी का स्क्वायर लें, स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट हो जाएगा, डॉट 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, +3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, स्क्वायर रूट। 1 + 4 कितना होता है, 5 होता है, स्क्वायर रूट। इसी तरह 4 + 9 13 स्क्वायर रूट हो जाएगा। दोनों के ऊपर पावर 1/2 है, मल्टीप्लाई हो सकते हैं आपस में, और एक ही बार आप स्क्वायर रूट डाल सकते हैं। तो 5 13 65, अभी भी आंसर 65 और उस वक्त भी 65 ही आया। चूंकि ये मेथड हम 1.2 में पढ़ते हैं रिजल्ट, इसलिए यहाँ पे यूज नहीं किया हमने, पहले मल्टीप्लाई करके उसके बाद माड लिया। हालांकि आप यूं भी कर सकते हैं, ये ज्यादा इजी है उसके मुकाबले में, कि आप दोनों के ऊपर माड अलग डाल लें और दोनों का पहले माड लें, फिर आप उनको मल्टीप्लाई करें, तो फिर भी आंसर वही आएगा। यानी आप कम्प्लेक्स नंबर का माड लेके जो आंसर आए उसको मल्टीप्लाई करें, फिर भी आंसर वही आएगा कि आप दोनों कम्प्लेक्स नंबर को पहले मल्टीप्लाई करें। और ये रिजल्ट आप 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 में करते हैं जी। तो इसलिए दोनों का आंसर अभी भी 65 है और इस वक्त भी 65। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं जी, जो कहते हैं कि Z1 डिवाइड बाय Z2 पार्ट मालूम करें। यानी पहले पार्ट में था कि दोनों कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके मार लें, दूसरे में था मल्टीप्लाई करें पहले फिर मार लें। अब कहते हैं डिवाइड करके मार लें, तो पहले दोनों को डिवाइड करते हैं जी। Z1 को डिवाइड करते हैं किसके अंदर, किस पर, Z2 पर। और ये 1.1 की क्वेश्चन नंबर 6 में आपने डिवीजन भी सीखी हुई है। तो Z1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1 + 2 आयोटा, आगे डिवाइड है तो डिवाइड का साइन, आगे Z2 है तो उसकी कीमत डाल देंगे 2 + 3 आयोटा। अब मॉड कब ले सकते हो, जब रियल पार्ट अलहदा हो और इमेजिनरी अलहदा हो। तो यहाँ सीन क्या है कि रियल और इमेजिनरी कब अलहदा होंगे, जब डिनोमिनेटर से आयोटा खत्म होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 में आप सीख चुके हो। और डिनोमिनेटर से आयोटा, ये कम्प्लेक्स नंबर को कौन खत्म कर सकता है, रियल में चेंज कर सकता है, वो इसका कंजुगेट, यानी 2 + 3 आयोटा का कंजुगेट क्या होगा, 2 - 3 आयोटा। आयोटा टर्म का साइन चेंज करें, वो कंजुगेट कहलाता है। तो आप क्या कर रहे हैं, 1 + 2 आयोटा डिवाइड बाय 2 + 3 आयोटा के कंजुगेट है 2 - 3 आयोटा। इससे मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं।
उस बात को मैं लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कंजुगेट। कंजुगेट 2 माइनस 3 आयोटा। अब होगा क्या कि जो ऊपर वाले हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले आपस में, ये 1 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 3 आयोटा से, ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होंगे आपस में। तो आपके पास पहले सबसे पहले इनकी मल्टीप्लिकेशन वही अलजेब्रा की मल्टीप्लिकेशन की तरह के 1 पहले दोनों से मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 3 आयोटा के साथ, फिर प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 2 माइनस 3 आयोटा के साथ। अब डिवाइड में क्या हो रहा है जी, डिवाइड में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में पढ़ी, a का रोल 2 प्ले कर रहे हो और b की जगह 3 a होता है, तो आप इसको लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मीन्स 3 a होता का स्क्वायर। ठीक हो गया। आप 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो आपको कोई फर्क नहीं डालेगा, आपको 2 माइनस 3 आयोटा ही देगा, जबकि 2 आयोटा दोनों को डबल करेगा और आयोटा क्या करेगा, दोनों में आयोटा की पावर को इंक्रीज करेगा, यानी प्लस इंटू प्लस प्लस मिलेगा आपको, 2 2 जार 4, आयोटा पावर 1 तो कोई नहीं, तो आयोटा पावर 1 ही रहे, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 3 जार 6 हो जाएंगे, आयोटा पावर 1 और 1 आयोटा की पावर 2 हो जाएगी। डिवाइड में क्या होगा जी, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9, साथ में आपको मिलेगा आयोटा का स्क्वायर, यानी ये पावर 2 3 पर भी और आयोटा पर भी। अब होगा क्या, जो रियल होंगे आपस में ऐड होंगे, इमेजिनरी आपस में ऐड होंगे, तो रियल पार्ट अभी तक 2 ही है, माइनस ये दोनों पार्ट क्या हैं, इमेजिनरी हैं, आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, डिपेंड करते हैं इनके पीछे वाले साइनों पर कि ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो। तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, सो आपस में माइनस होंगे, 3 में से 4 नहीं निकल सकते, 4 में से 3 निकलेंगे तो 1 बचेगा, 1 आयोटा बचेगा, चूंकि 4 बड़े उसके पीछे प्लस, तो आपके आंसर के पीछे भी प्लस ही आएगा। नेक्स्ट माइनस 6 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 डाल, और आपको पता है आयोटा स्क्वायर हटेगा तो इस माइनस को प्लस कर देगा, किस तरह ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी आयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या लिख लेते हैं, -1 लिख लेते हैं। यहाँ से आपके पास हो जाएगा जी 2 प्लस आयोटा, ये करते हैं कि ये रियल बन जाएगा, इसके करीब लिख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 6 1 + 6 प्लस 6 2 के करीब लिख लेते हैं, जबकि ये जो +1 आयोटा है इसको साइड में लिख लेते हैं, साथ 1 लिखो ना रखो फर्क नहीं पड़ेगा, जिसको कोई ना हो तो 1 होता है। डिवाइड में 4 माइनस माइनस प्लस 9 1 = 9, तो +9 हो जाएगा। यहाँ से आपको मिलेगा 2 + 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस आयोटा डिवाइड बाय 4 + 9 कितना हो जाएगा, 13। अब सीन ये है कि ये जो 13 डिनोमिनेटर है 8 के नीचे भी लिख सकते हो, आयोटा के नीचे भी, यानी 1 आयोटा के नीचे भी लिख सकते हैं, तो आपको मिलेगा 8/13 प्लस 1/13 आयोटा जी, 1 के नीचे भी लिख दिया, आयोटा के 8 के नीचे भी लिख दिया। अब यूँ आपने मालूम क्या किया, Z1 डिवाइड बाय Z2, आपको तो Z1 बाय Z2 का क्या चाहिए, माड चाहिए, तो माड ले लेते हैं जी, Z1 डिवाइड बाय Z2 का माड इक्वल होगा किसके बराबर होगा, रियल का स्क्वायर, रियल इज 8/13 प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, इमेजिनरी इज 1/13 स्क्वायर रूट हो जाएगा। देखिए आपके पास हो जाएगा 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 8 = 64, और 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 169 देते, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और जबकि 13 का 169 स्क्वायर रूट। अब दोनों के नीचे 169 है, एलसीएम लेंगे तो 169 आएगा, डिनोमिनेटर एक जैसे, तो ऊपर दोनों ऐड होकर 65 हो जाएंगे, 64 + 1। अब स्क्वायर रूट ऊपर वाले पे है, नीचे वाले पे भी आप लिखेंगे 65 का भी स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 169 का भी स्क्वायर रूट, 65 तो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, जबकि 169 स्क्वायर रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, 13 इसका स्क्वायर रूट है, क्योंकि 13 का स्क्वायर ही 169 है, तो 169 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 13 होगा। ये आपके पास आ गया जी Z1 डिवाइड बाय Z। अब इस क्वेश्चन को भी सेकंड मेथड से भी देख लेते हैं। सेकंड मेथड में आपने क्या करना है जी, यहीं से इसको पहले मैं मिटा देता हूँ। सेकंड मेथड में आप ये कर सकते हैं, ये जो आपके पास Z1 डिवाइड बाय Z2 लिखा हुआ है, आप इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z1 डिवाइड बाय Z2, और मैं हवाला देता हूँ एक्सरसाइज जो है आपकी 1.2 क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो आपके पास Z1 की वैल्यू है जी 1 + 2 आयोटा, उसका मॉड हो जाएगा, डिवाइड बाय Z2 की वैल्यू है जी
2 प्लस 3 एयोटे का माड। अब माड हटेगा तो क्या मिलेगा आपको 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, यानी रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। और यहाँ से भी माड हटेगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मिलेगा स्क्वायर रूट। आपको मिलेगा जी 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 4 स्क्वायर रूट हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये आपको मिलेगा 1 प्लस 4 कितना होता है 5 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 13 स्क्वायर रूट हो जाएगा। आंसर मैच किया नहीं हो रहा, अभी मैच करवाते हैं। आपने 9 क्लास में 4.8 पढ़ी कि आप स्क्वायर रूट वाली टर्म को नीचे डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, तो क्या करते हैं इसी स्क्वायर रूट वाली से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। स्क्वायर रूट 13 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, होगा क्या नीचे से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। अब दोनों के ऊपर पावर 1/2 है तो एक ही बार, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो आप एक ही बार स्क्वायर रूट डाल सकते हैं। 5 13 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको देगा 65, जबकि डिवाइड में क्या होगा 13 की पावर दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट, आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट 13 मल्टीप्लाई 13 169, ऊपर आपको मिलेगा स्क्वायर रूट 65, नीचे आपको मिलेगा 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है 13। अब देखें ये आंसर और इस आंसर में फर्क भी नहीं, यानी सेकंड मेथड उस वक्त एप्लीकेबल होगा जब आप 1.2 करेंगे। तो 1.2 आपने की नहीं, बोर्ड के पेपर में आप इस मेथड से भी कर सकते हैं कि आप दोनों के ऊपर मार्ड लिखें, दोनों का मार्ड लेना और मार्ड को मार्ड पे डिवाइड करें, नीचे स्क्वायर रूट को ना रहने दें, तो दोनों का आंसर एक जैसा आ जाएगा। ठीक हो गया, ये आपने क्वेश्चन नंबर 7 का तीनों पार्ट कर लिए जी। दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके मार लिया, मल्टीप्लाई करके मार लिया और डिवाइड करके मार लिया, तीनों में देखा कि आपके पास आंसर क्या आता है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम ऐड करेंगे जी।